मैं पूरी रात जादू टूना करता था। जब हम कब्रिस्तान में जाते थे तो हमारे ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक भी होते थे। जहाँ पे हम डेड बॉडी को जलाते हैं, हम वहाँ पे बैठे हुए थे। जो मेरे साथ लड़का था उसने कोई मिस्टेक कर दी अपने काम में, तो दुष्ट आत्माओं का अटैक हो गया और दुष्ट आत्माएं मेरे सामने ऐसे पकड़ती थी, उठाती थी, ऊपर उठाकर नीचे फेंकती थी। और बाद में मैंने हजारों के हिसाब से डॉग की स्पिरिट देखी, सांपों की मैंने स्पिरिट देखी। मैंने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकलकर हम घर चले गए। और जब मैंने कपड़े उतार कर देखा कि ये हड्डियाँ पसलियाँ टूट चुकी थी, वो इतना खतरनाक इंसिडेंट था। कुछ दिनों के बाद मेरा मलेशिया का वीज़ा आ गया और मेरी एक बॉस थी, वो ब्लैक थी। उस टाइम वो मेरे पीछे पड़ गई जब उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया और मुझे डिप्रेशन ओवर हो गया। रियल वाली फाइट आ गई थी। क्या फाइट थी वो? और मेरे बॉस के पास मसाज सेंटर थे 3, तो मेरे रूम के साथ 16 कैबिन थे, 16 का रूम थे। और वो 16 लड़कियां बिना कपड़ों में कोई इधर से खींचती थी, ए राजपाल टुडे यू फॉलो मी। और मेरे साथ एक बांग्लादेशी मुसलमान हर दिन ब्लैक मैजिक करने वाला। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। तो जैसा कि बाइबल में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के हमारे जो गेस्ट हैं ये बताते हैं कि ये एक तांत्रिक बन गए थे। ये मुस्लिम घर में 8-9 साल रहे और वहां पर इन्होंने तांत्रिक का काम सीखा। ये 2 से 3 बार जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल में भी प्रभु ने इनको इस्तेमाल किया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया और इनको अपना नबी होने के लिए कैसे चुना। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास प्रोफेट राजपाल जी के साथ। जय मसीह की प्रोफेट जी। जय मसीह की ब्रदर जी। प्रोफेट जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। धन्यवाद है परमेश्वर का और आपका भी कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा और आपके द्वारा टेस्टमनी के लिए अपनी पवित्र हजूरी में बुलाया। प्रोफेट जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। बेसिकली मैं पंजाब का गुरदासपुर का रहने वाला हूँ और मैं सेवकाई जम्मू कश्मीर सांबा डिस्ट्रिक्ट विजयपुर शहर के अंदर करता हूँ। जो विजयपुर के अंदर एम्स हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की ओपीडी जो है बैक साइड रेलवे लाइन के पास नहर आती है, जो नहर और रेलवे लाइन के सेंटर में हमने वहाँ पे चर्च बनाया हुआ है और हम टेंट में चर्च लगाते हैं। सो प्रोफेट जी, एक पर्सन चाहे बोर्न क्रिश्चियन क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को प्रॉपर तरीके के साथ नहीं जानता, प्रभु भी उसकी लाइफ में काम नहीं करता। तो जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रॉपर तरीके के साथ नहीं जाना था, तब आपकी लाइफ कैसी थी? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं बचपन से ही क्रिश्चियन हूँ, बॉर्न क्रिश्चियन हूँ मैं। और जब मैं बचपन में था और मेरे फादर के ऊपर, मेरे पापा के ऊपर किसी ने जादू टूना कर दिया और उस जादू टूने की वजह से हमारे घर में, हमारे परिवार में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि जितने भी खुदा के दास, खुदा की दासियाँ आते थे, वो पापा के ऊपर प्रेयर करते थे और मेरे पापा को खेल बहुत आती थी। और हम बहुत सारे अलग अलग चर्चों में भी गए, बहुत सारे खुदा के दास दासियों के पास भी गए, पर कहीं में भी मेरे फादर को, हमारे पूरे परिवार को डिलीवरेंस नहीं मिली। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और हमारे गांव में ही एक चर्च था, हम वहाँ पे गए। दुष्ट आत्मा जो वो बार बार उनके अंदर से होकर बोलता था कि इतनी तारीख को इतने बजे मैं तुझे ले जाऊंगा। और जिस दिन वो डेट, वो टाइम आया और मेरे फादर हद से ज़्यादा परेशान थे और दुष्ट आत्मा इतना परेशान करती थी। और पास्टर जो थे मेरे फादर के आसपास थे,
प्रार्थना कर रहे थे और खेल आ रही थी और दुष्ट आत्मा बोलता था और वो स्टिक लेकर, डंडा लेकर मेरे फादर को पीट रहे थे और दुष्ट आत्मा नहीं निकलती थी। प्रोफेट जी, आपने बताया कि आप अपने पिता को कई पास्टर्स के पास लेकर गए। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आज बहुत से चमत्कार कर रहा है, तो आपके पापा को ऐसी कौन सी दुष्ट आत्मा थी जो हील नहीं हो पा रही थी? ये तो खुदा ही जानता है कि क्या दुष्ट आत्मा थी। और फिर ऐसा हुआ कि दुष्ट आत्मा ने अपना अटैक बढ़ा दिया और हम इतना डर चुके थे। हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और हम इतना डर चुके थे कि हम अपने पापा के साथ सो भी नहीं पाते थे। और मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे इलेक्ट्रिकल में। हम इतना डर गए थे, पापा ड्यूटी पे नहीं जाते थे। और फिर मेरे पापा को किसी ने किसी बाबे के बारे में बता दिया और बिना बताए मेरे फादर जो हैं वो किसी तांत्रिक के पास चले गए। और जब वो घर आए तो उनके पर्स में कुछ धागा था, कोई तवीज़ था, और मेरी मम्मा ने देख लिया और मम्मा ने विरोध किया। मेरे पापा ने मम्मा को बोला कि मुझे चर्च में तो आराम मिला नहीं है, जहाँ से मुझे आराम मिलेगा मैं वहीं जाऊँगा। तो बहुत सारे बाबाओं के पास मेरे फादर जो जाते रहे, आराम कहीं से भी नहीं मिला। और फिर मेरे शहर के अंदर कोई मेरे दोस्त थे और वो इस्लामिक थे, मुस्लिम घराने के थे। और जो उनका जो एक बेटा था वो ब्लैक मैजिक करता था, तांत्रिक का काम करता था। और हमारी उनके साथ पहले से ही बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और उनके साथ फिर हमने थोड़ा बातचीत शेयर की और मैं उनके साथ मिलकर गलत कामों में चला गया। मेरी फैमिली भी सब बाबाओं के पास जाने लग गए, बट मेरी मदर का विश्वास जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और मेरी मदर नहीं जाती थी। फिर टोटल हमारी फैमिली, हमारे भाई, मेरे फादर, सब हम अलग अलग बाबाओं के पास जाते थे। और मैंने वो इस्लामिक फैमिली के साथ मिलकर मैंने उनके घर में रहना शुरू कर दिया। और उनका जो बड़ा लड़का था वो तांत्रिक का काम करता था और मैं उनके साथ मिलकर वही काम सीखने लग गया और करने लग गया। तो प्रोफेट जी, जब आप उस तांत्रिक के पास गए तो आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा था? आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। पहले दिन का एक्सपीरियंस ऐसा था कि किसी के भी हम पास जाएंगे तो वो आपको पता है कि वो अपनी ही बातें बोलते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। जी जी। कि आपके घर में ऐसा है, जे चुड़ैल है, जे आपके घर में जे अटैक है, ऐसे होगा, ऐसे हल होगा। वो हल तो किसी के पास नहीं था क्योंकि हल तो परमेश्वर के पास था। तो मैं उनकी बातों में आ गया और उनके साथ रहने लग गया। वो पूरी रात जादू टूना करता था। वो मतलब जिसको भी बोलते हैं वो 21 दिन 40 दिन वो जो शिला बोलते हैं, शिले निकालता था। और पूरी रात वो कब्रिस्तान के अंदर रहता था, पूरी रात वो शमशान घाट के अंदर रहता था और मुझे वो साथ ले जाता था। और हम जहाँ पे डेड बॉडी को जलाते हैं, हम पूरी रात वहाँ पे बैठकर हम वो काम करते थे जो नहीं करने चाहिए। और कई बार ऐसा होता था कि वो बोलता था कि कब्र को खोदना है, कब्र भी खुदवाता था मुझसे। फिर पूरी रात हमने शमशान घाट के अंदर रहना। उसने मुझे खड़े कर देना अपने पास की, तो जहाँ पे एक मुझे पानी की बोतल देनी। उसने अपना जो भी वो करते हैं तो पानी की उसने बोलना कैसे सर्कल बना दे, उसके अंदर खड़ा हो जा। और ख़ुद उसने बैठ जाना शमशान घाट के वहाँ पे जहाँ पे डेड बॉडी को जलाते हैं। और ऐसे चलती रही लाइफ। और उसको नशा करने की आदत थी। वो नशा करता था, हद से ज़्यादा कैप्सूल खाता था, नशे वाले कैप्सूल खाता था, चरस पीता था, चिट्टा भी लगाता था, हर तरह का नशा, सिगरेट, तंबाकू सब कुछ करता था। और जब मैं उसके साथ रहने लग गया और पूरी रात जब हम कब्रिस्तान में, शमशान घाट में जब हम जाने लग गए, दोनों जाने लग गए, तो उसने बोलना कि ले एक दो कैप्सूल तू भी खा ले कि तुझे थोड़ी दलेरी आ जाएगी। क्योंकि मैं नया था, मुझे डर लगता था, क्योंकि मैंने कभी, हम बॉर्न क्रिश्चियन थे तो हमें हमारे घर में हर दिन प्रार्थना चलती थी। तो हम उस सिस्टम में बचपन से ही गुजर रहे थे। और वो अचानक ऐसा कोई सिस्टम हमारे घर में हो गया फादर की वजह से, और हम उस रास्ते के ऊपर, गलत रास्ते के ऊपर चले गए। और जब हम वहाँ पे जाते थे तो हमारे ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक भी होते थे। और जाते मोस्टली हम नशा करके जाते थे, ऐसे नहीं जाया जाता था। और ऐसे धीरे धीरे चलते चलते मुझे भी नशे की लत लग गई। मैं उनके साथ वो काम करने लग गया, तांत्रिक का काम करने लग गया। हमने लोगों के घरों में जाना, कब्रिस्तान में काम करना, पहले लोगों के घरों में जाना,
जो भी आपको पता, जो सामग्री, जो भी सारा सिस्टम लेकर उसके बाद हमने कब्रिस्तान में जाना और नशे की लत लगती गई, बढ़ती गई और हम लोगों के ऐसे वही शैतानी काम करते गए, तांत्रिक का काम करते गए। एक तरह का मैं तांत्रिक ही बन चुका था, क्योंकि जिसके साथ मैं रहता था मैं उसके साथ डे नाइट वही काम करता था जो वो करते थे और वो मुझसे करवाते भी थे और मैं उनके साथ करता भी था। आप जब शमशान घाट में जाते थे तो आपने बताया कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, तो इसके रिलेटेड कोई इंसिडेंट बताएं। एक बार तो रियल में हो गया था कि हम वहाँ पे बैठे हुए थे, वो जहाँ पे जो मेरे साथ लड़का था वो बैठा था जहाँ पे हम डेड बॉडी को जलाते हैं, वो अपना सामान जो भी सामग्री जो लेकर वहाँ पे बैठा हुआ था और मैं उसके साथ खड़ा था और उसने कोई मिस्टेक कर दी अपने काम में। जब उसने मिस्टेक कर दी तो दुष्ट आत्माओं का अटैक हो गया और दुष्ट आत्माएं उसको मेरे सामने, मैं रियल में मैंने देखा कि ऐसे पकड़ती थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था, वो बाद में आया नज़र, पकड़ कर उसको उठाती थी, ऊपर ऊपर उठाकर नीचे फेंकती थी। और साथ में एक पेड़ था बहुत बड़ा, इतना मोटा पेड़ था, वो मेरे सामने सामने देखते देखते उसके दो भाग हो गए, फट गया वो। और बाद में मैंने हजारों के हिसाब से डॉग की स्पिरिट देखी, सांपों की मैंने स्पिरिट देखी, जैसे बड़े बड़े होते हैं स्नेक होते हैं, भैंस की स्पिरिट देखी, मेल फीमेल, ऐसे वो हमारी ओर मतलब भागते आ रहे थे। और उसने मुझे बोला कि ये राजपाल अपने आप को कवर करके रखना, जो मैंने तेरे हाथ में जल दिया है। और मैंने उसको छिड़का और मैं छिड़कता मैं बाहर निकल गया शमशान घाट से और वो मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकलकर हम घर चले गए। और जब हमने उसके कपड़े उतार कर देखा, उसकी जो हड्डियाँ पसलियाँ टूट चुकी थी और पूरी बॉडी जो थी वो जख्मी हो चुकी थी। वो इतना खतरनाक इंसिडेंट था। तो उनके साथ रहकर आप भी तांत्रिक बन गए थे? हाँ, फिर जब लोगों को पता चला कि ये बाबा जी के साथ रहते हैं और फिर वो मुझे अपने साथ रखता था, तो ऐसे ऐसे वो मुझे भी सिखाता गया और मैं भी वही काम करता गया। तो ऐसे काम शैतान का बढ़ता गया और मैं नशे की लत मुझे थोड़ी ज़्यादा लग गई थी। कितने साल तक आप उनके साथ में रहे? मैं कम से कम कंटिन्यू तो मैं उनके साथ मैं कोई 5-6 साल रहा हूँ। वैसे मैंने 9 साल का टाइम उनके साथ स्पेंड किया, पर कंटिन्यू मैं 4-5 साल के करीब कंटिन्यू रहा हूँ उनके घर में। जब लोग उनके पास हीलिंग के लिए आते थे तो वो क्या करते थे? वही आपको पता है, जैसे बाबा एक करते हैं, वो पहले आते थे धूप अगरबत्ती करनी, बैठा लेना, वही अपने आइडिया वही। मैं तो इन चीज़ों से निकला हूँ। ज़्यादातर आपको पता है कि लोग पैसे को हड़पने की बात करते हैं, पैसा लेते थे, उनको सामान दे देना, उनके घर में हवन वगैरह जो भी करना वो ही कर देना। तो आपको पता है कि शैतान के पास डिलीवरेंस नहीं है। कुछ दिनों के लिए वो दुष्ट आत्मा, जो बड़ी दुष्ट आत्मा छोटी दुष्ट आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जब वो कोई सामग्री देते हैं, कोई भेंट उनको चढ़ाते हैं, जैसे लोग आपको पता है दारू देते हैं लोग पीने के लिए, तो आपको बकरे की जो कलेजी होती है वो देते हैं, तो उसके साथ वो दुष्ट आत्मा शांत हो जाती थी। लोगों को लगता था कि ये आराम मिल गया है। प्रोफेट जी, कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जब आप किसी केस को हल कर रहे हो, तो आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। बहुत बार ऐसा हुआ था कि जब हमारा किसी ऐसे गलत लोगों के साथ, मतलब वो भी आगे होते थे तो हमारा भी सामना हो जाता था, तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसा सिस्टम ही शैतानी है और ये सब डेथ स्पिरिट की, आपको पता आदमखोर दुष्ट आत्माएं हैं। तो ऐसे डेथ भी हो जाती थी लोगों की, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि जब सामना होता है एक दूसरे का। और फिर हम क्या करते थे, हमारा ऐसा ही रूटीन बन गई थी कि जब पहले किसी का काम करना, पहले उनके घर में जाना, उनसे पैसा लेना, उस पैसे का सामान लेकर शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान में जाना और वहाँ पे बैठकर हमने वो सारे मतलब जो शैतानी रूल थे वो अपनाने करके और उसके बाद उनके घर में जाकर वो काम करना। लोग अक्सर कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं ये किसी की दुष्ट आत्मा निकाल कर किसी और में डाल देते हैं। हाँ, ऐसा होता है, बट होता ऐसे है कि जैसे कोई मर जाता है, उसकी जो राख होती है है ना, उसके ऊपर जो होता है सिस्टम। जैसे कोई कब्रिस्तान में है ना, उस कब्र की मिट्टी ले आनी, हाँ, उसकी वजह से उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। वो बाबा लोग यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। हाँ, यूज़ करते हैं अपने काम के लिए और लोगों को बताते हैं कि ये मैं इसका चेला हूँ, ये मेरे, है ना। आप कौन कौन सा नशा करते थे उस टाइम पर? रूटीन ऐसी हो गई थी
कि हम एवरीडे 4-5 ग्राम तो मिनिमम हम चिट्टा लगाते थे। और उस टाइम में हम इंजेक्शन नहीं लगाते थे, उस टाइम हम सिल्वर पेपर के ऊपर हम चिट्टा लगाते थे। तो ऐसे रूटीन बढ़ती गई और मैं नशे में ज़्यादा हो गया और फिर मैं उनके घर को छोड़कर वापस अपने घर में आ गया। तो उसके बाद जब आप अपने घर में आ गए तो आगे आपकी लाइफ में क्या हुआ, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। मुझे फिर नशों की ज़्यादा लत लग गई थी और मैं गलत संगति में चला गया। और गलत संगति में जाने के बाद फिर हमने लोगों के साथ ठगियां मारनी, चोरियां करनी शुरू कर दी और गलत कामों में पड़ गए। और उसी की वजह से ऐसा हुआ, एक लड़का जो था वो हमारे ग्रुप का, जो हम गलत काम करते थे, वो पकड़ा गया और उसने सबके ऊपर रेड डलवा दी। तो मैं जेल में चला गया, सेंट्रल जेल में मैं गुरदासपुर में चला गया। आपका जेल का एक्सपीरियंस कैसा था, आप इसके बारे में बताएं। जेल का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बैड था। वैसे तो जेल के बाहर लिखा होता है सुधारगृह, पर वहाँ पे 100 में से एक ही होता है, 100 में से भी नहीं, 1000 में से एक ही होगा जो बचकर निकलता है, साफ़ होकर नया जीवन पाकर निकलता है। नहीं तो 99% जो लोग हैं वो बर्बाद होकर ही निकलते हैं। जब हम जेल में गए और जेल में हर तरह का नशा चलता था और वहाँ पे हमने और ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया। नशा ज़्यादा बढ़ गया, बढ़ता 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 नशा उस लेवल के ऊपर चला गया कि फिर वापस मुड़ना मुश्किल था। आप सिर्फ चिट्टे का ही नशा करते थे या कोई और नशा भी करते थे साथ में? नहीं, मैं चरस भी पीता था। हर दिन मैं कम से कम 3 से 4 पैकेट में सिगरेट के भरकर पीता, चरस उसमें डालकर पीता था। जेल में आपको ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करता था? घर वाले पैसे देकर जाते थे। तो जेल के अंदर नशा बहुत मिलता है, इजीली मिल जाता है। आपको पता है जेल के अंदर एक बाउंड्री बनी हुई है, जहाँ पे तो कोई ओपनली, तो बाहर पब्लिकली कोई बाउंड्री नहीं है। इधर से नहीं मिला, कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, दूसरे गांव में चले जाओ। जेल के अंदर तो एक बाउंड्री बनी हुई है। तो ऑलरेडी जितने भी हज़ारों के हिसाब से लोग, गिनती के लोग हैं, तो उन पता ही होता है कि कौन सी बैरक के अंदर, कौन से एरिया के अंदर कौन सा इंसान बेचता है। खुदा ने मुझे जेल में भी इस्तेमाल किया, ये नहीं किया। मैं चिट्टा लगाकर चर्च के अंदर ही अपने मन को फरा लेता था। और हर दिन मैं चर्च में, जब पास्टर जी प्रचार करते थे, गुरदासपुर जेल के अंदर चर्च थी, अंदर जो पास्टर जी थे जब वो प्रीच करते थे तो मैं अपनी बाइबल अपने साथ लेकर गया था जेल में। जब वो बोलते थे वचन निकालने के लिए, तो वचन खुदा की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे ऊपर और वचन मैं पढ़ता था और पास्टर जी प्रीच करते थे। और जब रात को वो हमें बंद कर देते थे, रात को भी हम मीटिंग करते थे, 15-20 लोग वर्शिप करते थे, तो वहाँ रात को मैं वर्शिप करता था और पास्टर जी के साथ मैं वचन शेयर करता था। और मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर की कॉलिंग ये है। और 6 महीने के बाद मैं जेल से वापस आया और जब मैं वापस आ गया तो फिर मैं दोबारा नशे में लग गया। उस बाबा के पास आप अपने पिताजी की हीलिंग के लिए गए थे, तो क्या आपके पिताजी हील हो गए थे? बहुत सारे उसने अपने एक्सपीरियंस किए, बट हीलिंग नहीं मिली। लोग कहते हैं कि जब एक पर्सन नशे की राह पर चला जाता है तो उसका वापस आना काफ़ी कठिन होता है। पंजाबी में एक कोट भी है कि इस रात आन दियां पैड़ा ने जान दिया नहीं। तो आपने फिर यीशु मसीह को फॉलो करना कैसे शुरू किया? जब मैं जेल से वापस आया, मैंने बहुत सारे खुदा के लोगों से वहाँ से जेल में रहकर प्रार्थना करवाता था कि मेरी ज़मानत हो जाए। और 6 महीने के बाद मेरी ज़मानत हो गई। और मेरे घर वाले उस टाइम अमृतसर में रहते थे और मैं कुछ टाइम उनके पास रहा और मुझे जेल में ही लत लग गई थी, नशा करने की ज़्यादा थी और मैं वहाँ पे रहकर भी नशा करता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले बोलते कि तू अपनी बुआ के पास जम्मू में चला जा, कि जहाँ पे हमारी भी बहुत बदनामी हो गई है और तू भी बहुत नॉमिनेट हो चुका है और तू अपनी बुआ के पास जम्मू में चला जा। और मैंने अपने घर वालों की बात को सुना और मैंने फ़ैसला किया और मैं जम्मू कश्मीर के अंदर चला गया अपनी बुआ के पास। और मैं कंटिन्यू वहाँ पे 1 साल के करीब काम करता रहा। और एक दिन फिर मेरा ऐसा मन भटका और मैं अपनी बुआ के घर को छोड़कर वापस आ गया। घर वालों ने बोला कि तू वापस क्यों आया है, और मैंने उनको बोला कि मेरा मन नहीं है वहाँ पे काम करने का। मैं फिर से वापस गया, मैंने वहाँ पे ही रहकर अपना सेपरेट रूम ले लिया और मैं वहाँ पे काम करने लग गया। जब मैं काम करने लग गया जम्मू के अंदर और मेरा नशा बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया,
गलत काम सब बढ़ते गए। और जब बढ़ते गए तो एक बार मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, जम्मू में पकड़ लिया। और जहाँ से मैं चिट्टा लेता था, नशा ड्रग लेता था, खुद लेता था, उन्होंने पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। तो वो बोलते कि तू उन लोगों को पकड़वा दे तो हम तुझे छोड़ देंगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे, जो पुलिस वाले थे, वो अपनी गाड़ी में बैठाकर जी मुझे लेकर जाने वाले थे। और मैंने उनके सामने एक डिमांड रखी कि मुझे अपनी बाइक दे दो, अपना मोबाइल दे दो और मुझे थोड़े पैसे दे दो, और आप मेरे पीछे पीछे आना और मैं उस इंसान को फ़ोन करूँगा, अपने पास बुलवाऊँगा, और जब मैं उससे सामान ले लूँगा और आप मौके के ऊपर आकर उसको पकड़ लेना। वो वेट करते रहे छुपकर। मैंने सामान लिया तो मैंने बाइक स्टार्ट की और मैंने उनको चकमा दिया तो सीधा पंजाब आ गया। जब मैं पंजाब आ गया तो मैं सीधा पहुंच गया अमृतसर और मैं अपने घर चला गया। जब मैं अपने घर गया 2 दिन में मेरे पास नशा था, ड्रग था, मैं लेता रहा तो ठीक ठाक रहा। तीसरे दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था और रात को फिर मेरा जो शरीर है, जो मेरी बॉडी है, वो टूटने लग गई, दर्दें होने लग गई, परेशानी हो गई और मैं रात को रोना शुरू हो गया, पीटना शुरू हो गया। और मेरे मम्मी डैडी जो देख रहे थे वो बोलते क्या हुआ। फिर मैंने उनको बताया कि मैं चिट्टे के इंजेक्शन लगाता हूँ, मैं चरस पीता हूँ, मैं तंबाकू भी खाता हूँ, मैं सिगरेट भी पीता हूँ। और वो रोने लग गए कि तू ऐसा नहीं था, तू ऐसा नहीं था, ये कैसे हो गया। मैंने उनको बताया कि मैं बहुत गलत हो चुका हूँ और मैं अपनी मम्मी को बार बार बोलता था कि मुझे रेस्ट की जो मेडिसिन होती है वो मुझे दे दो, मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊँ। और मेरे फादर ने, आपको पता कि पंजाब में देसी दारू लोग निकालते हैं, और मेरे फादर जो हैं वो अमृतसर में जो अटारी बॉर्डर है, जो उस साइड में जॉब करते थे, वो बॉर्डर का एरिया था, तो वो लोग उनको वो दारू दे देते थे, शराब, घर वाली। जी मेरे फादर 5 लीटर की कैनी जो भर कर लेकर आए थे और मेरे फादर ने मुझे वो दारू की वो कैनी जो थी 5 लीटर की वो वाली दे दी और मैं पूरी रात वो दारू पीता रहा और 1% भी उसका असर मेरे ऊपर नहीं हुआ। और फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे 2 टैबलेट दे दो नींद की, मैं सो जाऊं। और मैंने वो दारू पीकर 2 टैबलेट नींद की ले ली और फिर भी मैं 2 घंटे सोया, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी। आप इतना नशा कर चुके थे कि 5 लीटर दारू भी आपके लिए इनफ नहीं थी। हाँ, मैं एवरी डे, हर दिन 10,000 के करीब मैं चिट्टे के इंजेक्शन लगा लेता था। ऐसा मेरा जीवन हो चुका था और मैंने वो रात सबसे ज़्यादा मुश्किल में निकाली। और मेरी मम्मा ने, मेरे फादर ने, मेरे बड़ा भाई है जो, उनको फ़ोन किया कि इसकी बहुत बुरी हालत है, इसका बचना बहुत मुश्किल है, इसको तू ले जा। वो मुझे ले गए। उन्होंने मुझे एक सेपरेट रूम, अपने फ्रेंड का था घर, तो वो खाली पड़ा था, वो रेंटेड घर था। वहाँ पे वो दिन को चले जाते थे तो किसी को कॉल करते थे, वो खाना दे वहाँ पे छोड़ने के लिए आता। मैं खाना लेता था तो खाना मेरे से खाया नहीं जाता था क्योंकि ऐसा माहौल हो चुका था। जब मैं लेटता था तो मेरे इतनी बॉडी में पेन होती थी, हालत मेरी ख़राब होती थी, मैं लेट नहीं सकता था। मैं उठता था, बाथरूम में जाता था, नहाता था, नहाकर वापस आता था, प्रेयर करता था, प्रेयर करते करते मुझे नींद आ जाती थी, मैं सो जाता था। 10 मिनट की, 15 मिनट की नींद आती थी, फिर उठता था, फिर बदन टूटता था, फिर जाता था बाथरूम में, फिर नहाता था, फिर वापस आता था, प्रेयर करता था, फिर सो जाता था। ऐसा 4-5 दिन चलता गया, 4-5 दिन। एक दिन मैंने अपने भाई को बहाना लेकर निकला मैं वहाँ से कि मैंने कहीं जाना है तो मुझे 150 रुपया चाहिए। तो उसने मुझे 150 रुपया दे दिया। जब मैंने 150 रुपया लिया, मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि तू मेरे पास आ। वो आया। फिर मैंने मम्मी डैडी को कॉल किया, उनको बोला कि मुझे 1000 रुपया चाहिए। फिर उन्होंने किसी को बोला कि इसको 1000 रुपया दे दो, ये कहीं जाएगा। वो 1000 रुपया लिया, मैंने अपने दोस्त के साथ फिर से एक जन के पास गया। वहाँ से हमने 1000 रुपये का फिर से नशा लिया, ड्रग लिया। और जो मेरे साथ था उसने पहले दारू पी, बोलता कि मैं बाद में इंजेक्शन लगाऊंगा, पहले मैं रास्ते में दारू पीऊँगा। और वो 1000 रुपये का सारा जितना भी ड्रग था वो इंजेक्शन भरा, आधा उसने लगाया,
आधा मैंने लगा लिया। और जब उसको लगाया तो वो उसी टाइम गिर गया। फिर हमने उसको उठाया, बाइक के ऊपर बैठाया, बांध लिया अपने आप। फिर उसके घर में हम लेकर गए तो वो होश में नहीं था। और उनके मोहल्ले वाले, उनके परिवार वाले सब मेरे ऊपर हैवी हो गए कि इसने हमारे बेटे को इंजेक्शन लगा दिया और ये बचेगा नहीं। वो मेरे भाई के दोस्त थे। मेरे भाई ने कॉल किया कि मेरे भाई को छोड़ दो। उनका लड़का मुझे छोड़ने के लिए निकला और उन्होंने अपने लड़के को हॉस्पिटल में लेके गए। 7 दिन के बाद वो होश में आया। वो भी डेथ बेड के ऊपर था। 7 दिन के बाद वो होश में आया। मेरा भाई मुझे फिर लेने के लिए रास्ते में आया और रात 1 बजे अमृतसर मैं स्टेशन के ऊपर पहुंचा। वहाँ पे मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया और अब 1 बजे रात मेरे भाई ने, और मेरे भाई के दोस्त थे, उन्होंने मुझे बहुत पीटा, रात को हद से ज़्यादा पीटा। और मैंने अपने भाई के आगे मैं घुटने टेक कर झुक गया और मैंने माफ़ी मांगी कि तू मेरा बड़ा भाई है, मेरा बाप है, एक मेरे ऊपर कर्म कर दे। एक तो उसको मैंने बोला कि मुझे मेरी मौसी के घर में छोड़ा। दूसरा उसको बोला कि मुझे फ़ॉरेन में भेज दे, फ़ॉरेन कंट्री में मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ जहाँ पे ख़राब हो चुकी है और मेरे पास कोई चांस नहीं है बचने का। कोर्ट केस मेरे चल रहे हैं। और फिर मेरे भाई ने मुझे बोला कि मैं तुझे मौसी के घर में छोड़ आता हूँ और मैं तुझे चेक करना चाहता हूँ, काम भी मैं तेरा कर दूँगा, क्योंकि मेरा भाई ट्रैवल एजेंट था। और मेरे भाई ने मेरा वीज़ा अप्लाई कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरा मलेशिया का वीज़ा आ गया। जब मैं फ़ॉरेन में चला गया, मलेशिया में चला गया, और मैं नशा छोड़ चुका था। नशा जो मैं टोटल ही छोड़ चुका था, सिर्फ़ और सिर्फ मैं सिगरेट पीता था। जब मैं फ़ॉरेन चला गया, मलेशिया में चला गया, और वहाँ पे मुझे रबड़ फैक्ट्री में, कंपनी में मुझे जॉब मेरी लगी थी। और वहाँ पे मैंने जॉब जब 2-3 महीने मैंने काम किया, वो काम बहुत हैवी था। और मैंने अपने भाई को बोला कि मैं जहाँ पे काम नहीं करूँगा। मैं वहाँ से निकला और मैं कुआलालंपुर में, जो मलेशिया की राजधानी है, जैसे हमारे इंडिया की राजधानी दिल्ली है, और उसका एक एरिया था बातू केव्स, और वहाँ पे एक SES कंपनी थी। तो उन्होंने मुझे QC की जॉब दी। QC मतलब होता है क्वालिटी इंस्पेक्टर। और वो आपको पता है कि फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर वो इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, तो वो सब लोग नमाज करने के लिए जाते थे 5 टाइम। और मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया और मैं थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। और मैंने अपने भाई को कॉल की और मेरा भाई बोलता कि तू प्रेयर किया कर। मेरा भाई खामड़ा चर्च में जाता था जी। और मैंने अपनी कंपनी में एक डिमांड रख दी अपने बॉस के सामने कि इस्लामिक लोग जितने भी हैं, ये 5 टाइम अपनी दुआ करने के लिए, नमाज करने के लिए जाते हैं, और मैं क्रिश्चियन हूँ, और मैं जितने टाइम कंपनी में रहूँगा मैं 2 चाहे 3 बार मैं एक दिन में प्रेयर करने के लिए जाऊँगा। जब मैंने अपना सारा सिस्टम उनको बताया, पहले वो मान गए। जब वो मान गए तो बाद में कुछ दिनों के बाद वो मेरा विरोध करने लग गए। और मेरी एक बॉस थी, वो ब्लैक थी, उधर की लोकल थी, मैं QC था, वो QA थी। तो जब मैं अपने साइन करता था, मेरे बाद उसके साइन होते थे। वो मेरी बॉस थी और मेरा काउंटर और उसका एक ही ऑफिस में थे। उस टाइम वो मेरे पीछे पड़ गई कि राजपाल मैं तेरे साथ मैरिज करना चाहती हूँ। और मैंने सीधा जवाब दे दिया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं जीसस को मानता हूँ सब कुछ, और मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्क करने के लिए आया हूँ और मैं काम ही करूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा। तो जब ऐसा सिस्टम हो गया और वो मेरी बॉस मेरे खिलाफ़ हो गई और उसने गलत मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए, और उसने मुझे गलत एलिगेशन के बाद एक मीटिंग बैठाई कंपनी में। 14 बॉस थे और वो उनमें से एक मैं भी था। तो मुझे भी बैठाया और उसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गलत एलिगेशन लगाए और मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया। और मैंने मलेशिया में एक घर एग्रीमेंट के ऊपर लिया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और उसने क्या किया कि जो मेरा रूम पार्टनर था, उसने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और वो उसको लाइक करने लग गई, वो उसको लाइक करने लग गया। तो वो उस लड़की को लेकर, मेरी बॉस को लेकर मेरे फ्लाइट में आ गए और किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था। वो दुष्ट आत्माओं को मानती थी वो लेडीज़। फॉरेन कंट्रियों में भी बहुत ब्लैक मैजिक चलता है। तो जब उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया और मुझे डिप्रेशन ओवर हो गया,
तो वो मेरे मुंह के ऊपर बोलती थी, फेस टू फेस मेरे चैलेंज करती थी कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसका नाम था कैल्विन। जब उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, मैं डिप्रेशन में चला गया, इतना ज़्यादा ओवर डिप्रेशन में चला गया। और वो लेडीज 6 दिन 6 रात मेरे फ्लैट में रही, वहाँ पे रही। जब वो वहाँ पे रही, वो मेरे सामने बिना कपड़ों के रहते थे, गलत काम करते थे, व्यभिचार करते थे। और मैं 6 दिन और 6 रात अपने कमरे में प्रेयर में रहा, फास्टिंग प्रेयर में, बिना खाए बिना पिए। 7वें दिन वो लेडी छोड़कर चली गई। और मुझे इतना मतलब नशे की वहाँ पे भी लत लग गई थी मलेशिया में, जब मेरे ऊपर डिप्रेशन का अटैक हुआ और मैं रोता बहुत था। और फिर वहाँ पे आइस मिलती है, आइस का नशा। फिर वहाँ पे फिर मैंने ड्रग का सहारा लिया, मैंने आइस पीना शुरू कर दी। तो आइस पीकर ऐसी मेरी लाइफ हो गई थी, काम मेरे पास नहीं था। पूरी रात मैं नशा करके प्रेयर करता था, फुल नाइट प्रेयर करता था। नशा करना, आइस लेनी मैंने, उसको पीना, पीकर फुल नाइट करना। कुछ दिनों के बाद उस लेडीज ने फिर से अटैक किया, अपने लोकल लोगों को इकट्ठा किया और मेरे ऊपर अटैक किया। वो लोग मुझे पीटने के लिए आ गए और मैंने अपने फ्लैट को लॉक लगा दिया, अपने आप को बंद कर लिया और मैं बच गया। फिर मेरे पास बाइबल नहीं थी और मैं प्रेयर कर तो 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट कर रहा था। और जब मैं रेस्ट कर रहा था और मुझे एक विज़न आया कि मैंने रेड कलर की टी शर्ट डाली हुई है और मैंने हाथ में बाइबल पकड़ी हुई है और मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। बाइबल नहीं थी मेरे पास। 5वीं बिल्डिंग, 5 नंबर बिल्डिंग के अंदर मेरा फ्लैट था। और मैं नीचे आया और पानी जो है, पानी वाली बाहर मशीनें लगी होती हैं, वहाँ पे कॉइन डालते हैं, सेंट डालते हैं और 1.5 लीटर पानी निकलता है। जब मैं पानी लेने के लिए आया तो वहाँ पे एक फॉरेनर घूम रहा था। तो उसको मेरा पता था, उसको, मुझे उसका नहीं पता था। कहना, ये राजपाल कम है। जब मैं उसके पास गया, कहना, यू आर क्रिश्चियन? मैं, जैस आई एम आल्सो क्रिश्चियन। कहता, आई हैव 2 बाइबल, यू वांट? मैं, जैस आई वांट। वो 2 बाइबल पंजाबी की मेरे पास लेकर आया। परमेश्वर इतना महान है, परमेश्वर को पता था मुझे बाइबल चाहिए और बाइबल भी मिली पंजाबी की। वो 2 बाइबल मेरे पास, पंजाबी की बाइबल लेकर आया, वो अभी भी मेरे पास पड़ी हैं। जब वो लेकर आया और मैं आनंद से भर गया, और जब मेरे पास बाइबल आई, पूरे आधे घंटे के बाद 15 से 20 लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। 15 से 20 लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए जब आए, तो वो दोनों बाइबल मेरे हाथ में थी। वो मुझे पीछे से पीट रहे थे, डंडों के साथ मार रहे थे और मैं आगे आगे भाग रहा था मलेशिया में। वो दिन ऐसा था कि उस दिन मेरा फ्लैट जो था, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, लोकल लोगों ने। मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे पैसे, मेरे कपड़े, एवरीथिंग मेरा उन्होंने रख लिया। वो अटैक करने क्यों आए? रीज़न यही था कि मैंने उसको, अपनी बॉस को बोला कि मैं तुझे लाइक नहीं करता, और मैंने उसको मुंह के ऊपर कोई नेगेटिव वर्ड बोल दिया था कि तेरा फेस ब्लैक है और तेरा हार्ट भी ब्लैक है, कि तू गलत नज़र से मुझे देखती है और मैं परमेश्वर का जीसस का बेटा हूँ। और इस वजह से उसने गुस्सा किया। और वो जादू टूने करने वाली लेडीज थी, फॉरेन में करती थी, और हम खुदा को मानने वाले लोग थे। प्रोफेट जी, आपको नहीं लगता कि आपने जो शमशान घाट में किया, वही चीज़ें आपको फॉरेन में फॉलो कर रही थी? कर रहा था, बट मुझे मेरी नॉलेज में नहीं था वो चीज़। मेरी नॉलेज में कुछ नहीं था, क्योंकि मैं उन चीज़ों को भूल चुका था। मैं प्रेयर में चला गया था, और प्रेयर भी इतनी थी, कोई सोच नहीं सकता। 14 घंटे की प्रेयर, 16 घंटे की प्रेयर 24 घंटे में। एक नॉर्मल पर्सन इतनी प्रेयर नहीं करता, लेकिन आप नशा करके 14 घंटे प्रेयर करते थे। 14 घंटे 16 घंटे में कंटिन्यू हर दिन प्रेयर करता था, कंटिन्यू करता था। कि जैसे मैं आज 8 बजे बैठ गया हूँ ना, सुबह 8 बजे उठना, मैंने 10 बजे उठना, कंटिन्यू प्रेयर करनी। और इतनी होलीनेस थी मेरे अंदर। सिर्फ नशा मैं करता था, मैं रोड के ऊपर चलता था, मैंने कभी किसी को आंख भरकर नहीं देखा था। आपको पता, फॉरेन में लोग शॉर्ट कपड़े डालते हैं, तो मैं कभी किसी को देखता नहीं था। और हर दिन मैं प्रेयर करता था कि परमेश्वर, तू इस नशे से मुझे आज़ाद कर सकता है। और 7 महीने कंटिन्यू मैं मलेशिया की सड़कों के ऊपर डिप्रेशन में घूमा। आपके पास कोई काम नहीं था? काम नहीं था।
तो आप सरवाइव कैसे करते थे? मैं पागलपन हो गया था, इतना ज़्यादा मेंटली अपसेट हो गया था। ना तो मेरे पास काम था, ना मेरे पास रूम था, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कपड़े थे, ना मेरे पास मोबाइल था। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई, जितने भी लोग थे सब वो मेरे विरोध में थे, क्योंकि वो सब लोग उस कंपनी में काम करते थे। तो मेरी बॉस ने सबके मनों के ऊपर कड़वाहट डाल दी थी कि इसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। और वो एक प्रभु का प्लान था। तो शैतान मुझे दबाना चाहता था, फिर वही रास्ते के ऊपर लेकर आना चाहता था, और परमेश्वर मुझे अपना दास बनाना चाहता था। और 7 महीने मैं बिल्डिंगों के सीढ़ियों के अंदर बैठकर प्रेयर करता था। मैं जिस एरिया में रहता था, बातू केव्स जी, वो इंडस्ट्रीज एरिया है और वो वर्कशॉप एरिया है। 500 से अधिक शॉप्स हैं, वो मतलब गाड़ियों की, बड़ी छोटी वाली जितनी गाड़ियाँ मॉडिफाई होती हैं, ठीक होती है, वर्कशॉप है। और ट्रक लगे होते थे, ट्रेलर लगे होते, ट्राले बड़े बड़े। मैं उनके नीचे बैठकर प्रेयर करता रहता था। सीढ़ियों के अंदर बैठे रहना, प्रेयर करते रहना, ऐसे चलता था। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ऐसे लोगों के दरवाजे मैंने खटखटाने और उनसे बोलना कि मुझे भूख लगी है, तू थोड़ा कुछ खिला दो। तो पानी भी पीने के लिए नहीं होता था। आपको पता है, सेंट डालते हैं तो फिर मशीन से पानी निकलता है। और वो एक प्रभु की प्लानिंग थी। परमेश्वर मुझे ड्राई फास्टिंग में रखना चाहता था और मैं दुखों में था। 3 महीने जब मैंने फास्टिंग प्रेयर कर ली, ट्रकों के नीचे बैठकर, सीढ़ियों में बैठकर, बिल्डिंगों के अंदर, 3 महीने के बाद मुझे एक काम मिला। जब मुझे एक काम मिला तो उन्होंने 3 महीने मुझे मतलब बोलते गए तुझे पैसे दे देंगे, सैलरी दे देंगे, सैलरी नहीं देते थे। वो एक प्रभु का प्लान देखो कैसा हुआ। वो मुझे $50 देते थे। 1 किलो आटा लेकर आता था मैं, और दूसरे लड़कों को पूछकर, जो काम करने वाले थे साथ में, उनको पूछकर वो 1 किलो के 2 फुलके मैं बनाता था। हद से ज़्यादा 3 फुलके मैं बनाता था। जब मैं बनाता था तो उसको नमकीन मैं बनाता था फुलके, और वो मैं चाय के साथ किसी से मांग लेनी चाय, नहीं तो पानी के साथ, वो ऐसे फुलके चबा कर खा लेने। खाकर मैंने नाइट ड्यूटी के ऊपर चले जाना। नाइट ड्यूटी से आना, 2-3 घंटे सोकर फिर पूरा दिन बाइबल पढ़नी और प्रेयर करनी। जब 3 महीने निकल गए तो मैंने उनको बोला कि मुझे पैसा दे दो। तो वो बोलते कि तू इंडिया वापस चला जा, हम तुझे पैसा नहीं देंगे, तेरी टिकट करवा देंगे। मैंने बोला कि मैं इंडिया में वापस नहीं जाऊंगा इतनी जल्दी। मैं उस कंपनी से निकला, फिर से मैं बातू केव्स में आ गया। मैं रोड के ऊपर बैठा हुआ हूँ। एक मेरा दोस्त था, वो वर्कशॉप में काम करता था, और उसकी शॉप के सामने मैं बैठा हुआ हूँ, और बैठकर मैं घुटनों को टेक कर रोड के ऊपर प्रेयर कर रहा हूँ, रोड के ऊपर। और मैं रो रहा हूँ आत्मा से भरकर। आपको जब आत्मा है ना, इंसान रोता है, आंसू मेरे आँखों से निकल रहे हैं। जब मैं रो रहा हूँ तो एक तमिलनाडु की लेडीज थी, और वो मलेशिया में PR थे। वो मेरे पास आई, वो मुझे जानती थी। उसने बोला कि ये राजपाल, क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने इसको बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि तू क्यों रो रहा है? मैंने इसको बोला कि कोई बात नहीं है रोने, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। उसने मुझे मलेशिया की लैंग्वेज में मेरे साथ बात की कि तेरे पास काम है? मैंने बोला नहीं। पैसा है? मैंने बोला नहीं। रूम? मैंने बोला नहीं। बोलती तू ऐसे रहता कहाँ पे है? मैंने बोला कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो उसने मुझे तसल्ली दी कि डोंट वैरी, टुडे आई हेल्पिंग यू। और साथ में ही एक वर्कशॉप थी, और उनको एक वर्कर चाहिए था, और वो उस एरिया की सबसे पुरानी शॉप थी, और जो उस शॉप का मालिक था वो क्रिश्चियन था। उसका नाम था सैम गॉक। वो चाइनीज क्रिश्चियन था, और बट वो कोई 60 साल से मलेशिया में थे। और वो आंटी उनके पास गई, उन्होंने उनके साथ बात की, तो वो बोलते कि आपके पास है कोई पर्सन तो ले आओ। वो मेरा हाथ पकड़कर उनके पास ले गई। तो उसने मुझे बोला कि आजा मेरे साथ ही, गाड़ी के नीचे आजा। एक कार को ठीक कर रहे थे, वो उसका क्लच चेंज कर रहे थे कुछ भी, और उसके साथ मैं हेल्प करता रहा, काम करता रहा। और जब शाम हुई तो उसने मुझे पूछा कि तेरे पास कमरा है, रूम है तेरे पास? मैंने बोला नहीं। रहता कहाँ पे है? मैंने बोला ऐसे ही रोड के ऊपर ही रहता हूँ, जहाँ कहीं मिल जाए। फिर उसने बोला कि आज के बाद तो रूम के अंदर रहेगा। और रूम, उसने मुझे बोला कि ये वर्कशॉप के ऊपर ऑफिस, नीचे ऑफिस था, ऊपर रूम था। आज के बाद तू वर्कशॉप के अंदर मेरे रूम के अंदर रहेगा, इसका कोई रेंट नहीं है। उसने मेरी सैलरी लगा दी, संडे के दिन तुझे छुट्टी होगी।
और इतने बजे वर्कशॉप तूने खोलनी है, सफाई तूने करनी है, सब कुछ तूने करना है। मैं खुश बहुत ही ज़्यादा आनंद में, खुशी में था कि मुझे काम मिल गया। पर रियल वाली फाइट आगे थी, हद से ज़्यादा जो रियल फाइट थी ना वो आगे थी। वो इतनी ज़्यादा फाइट थी कि मेरी सोच जो थी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। क्या फाइट थी वो? जब उसने मुझे वहाँ पे रख लिया तो जो मेरे बॉस का लड़का था वो जीसस को फॉलो करता था। जो मेरे बॉस का, जो उस वर्कशॉप का मालिक था, उसका लड़का जो था वो जीसस को फॉलो करता था। और जो मालिक था है तो क्रिश्चियन, वो ड्रैगन को पूजता था। चाइनीज़ लोग ड्रैगन को मानते हैं ना, वो चाइनीज़ लोग थे, तो चाइनीज़ थे तो वो ड्रैगन को पूजते थे लोग। और मेरे बॉस के पास मसाज सेंटर थे 3। और जब मुझे ऑफिस के ऊपर उसने मुझे रूम दिया तो मेरे रूम के साथ 16 कैबिन थे, 16 कम रूम थे। नीचे वर्कशॉप थी, ऊपर मसाज सेंटर था। जो लेडीज़ जो हैं, लड़कियां जो हैं, जेंट्स की मसाज करती हैं और वो बिना कपड़ों के मसाज होती है, कपड़ा नहीं डालते। तो वहाँ पे रियल फाइट शुरू हो गई। 16 लड़कियां और सेंटर में मेरा कमरा और 16 कमरे, और मेरे साथ एक बांग्लादेशी मुसलमान हर दिन ब्लैक मैजिक करने वाला। इंडिया में आप ब्लैक मैजिक करते थे और फॉरेन में ब्लैक मैजिक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और मैं प्रेयर करता था जी। जब मैंने उसको 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, मैं प्रेयर करता था और वो रात को अपना काम करता था। एक ही रूम, और रूम बहुत बड़ा था, रूम छोटा नहीं था। कम से कम उसकी लंबाई जो थी वो 20 से 25 फुट थी। दूसरे साइड पे वो था, इस साइड में मैं था। वो पूरी रात जादू टूना करता था और इधर पूरी रात फायर प्रेयर होती थी, क्योंकि मैं खामड़ा चर्च को फॉलो करता था। तो मेरे ब्रदर ने बोला था कि तू खामड़ा चर्च को सुना कर। और हद से ज़्यादा फाइट होती थी। और जब मैं रूम से बाहर निकलता था और वो 16 लड़कियां शॉर्ट कपड़ों में, बिना कपड़ों में, कोई इधर से खींचती थी, ए राजपाल टुडे यू फॉलो मी, ए राजपाल टुडे यू फॉलो मी। कमरे में ब्लैक मैजिक चल रहा है, बाहर निकलो व्यभिचार चल रहा है। तो जब मैं नीचे उतरता था तो मेरे बॉस ने स्टैचू रखे हुए थे, ड्रैगन का स्टैचू, अलग अलग तरह के स्टैचू रखे हुए थे। और नीचे, रूम के नीचे स्टैचू ही स्टैचू, वहाँ पे उनकी अपनी वो चल रही है, पूजा चल रही है। आप चारों तरफ से गिरे हुए थे। गिरे हुए थे। तो ऊपर व्यभिचार, नीचे जी। ड्रैगन, जी। तो सेंटर में मैं खुदा की आत्मा के द्वारा, तो सामने ब्लैक मैजिक। इतनी ज़्यादा वहाँ पे फाइट थी। मैं हर दिन रोता था, अपने आप को मारता था कि इस लाइफ से अच्छा है कि परमेश्वर तू मुझे मार दे, मैं मरना पसंद करूँगा। और मेरे ऊपर अटैक इतना ज़्यादा होता था कि 11 बजे से लेकर नाइट सुबह 5 बजे तक, 4 बजे, 5 बजे तक मैं प्रेयर में रहता था। और वो पूरी रात ब्लैक मैजिक करता था, मैं प्रेयर करता था खुदा की आत्मा के द्वारा। और जब मैं उठकर सोता था प्रेयर से, उसी टाइम मेरे ऊपर अटैक हो जाता था। अटैक होता था, बड़े बड़े स्नेक आते थे, वो मुझे मतलब निगलने की कोशिश करते थे, डसने की कोशिश करते थे। और मुझे फिर से उठना पड़ता था, प्रेयर करनी पड़ती थी। और मैं रोता था, परमेश्वर मुझे 1 घंटे की नींद चाहिए, मुझे आधे घंटे की नींद चाहिए, मेरा बॉस आ जाएगा, मैंने सुबह काम भी करना है। 2019 में मैंने फैसला किया था कि मैं आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा, एक दिन में 1 ही बार खाऊंगा। उस दिन से फिर मैंने फास्टिंग शुरू कर दी और कंटिन्यू 2.5 साल मैं उस वर्कशॉप के अंदर रहा और हर दिन फास्टिंग प्रेयर में रहा। और जब मैं वर्कशॉप से बाहर निकलता था और वो ही लेडीज़ जो पुरानी कंपनी में मेरी बॉस थी, उसने सब एरिया के सब लोकल लोगों को बोला, जब मैं बाहर निकलता था वो लोग मुझे पीटते थे। और एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बोला कि एक पुलिस वाला है लोकल, बोलता कि उसकी कार का क्लच जो है, उसकी केबल टूट गई है, क्लच की केबल तार टूट गई है, उसको चेंज करने के लिए जाना है। और मैं अपने बॉस के साथ अब वर्कशॉप से बाहर काम करने के लिए गया, तो मैं क्लच की तार चेंज कर रहा था और चारों जैक टूट गए गाड़ी के और मैं गाड़ी के नीचे आ गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मेरी पूरी बॉडी जो थी 250 किलो की
250 kg की गाड़ी मेरे ऊपर गिर गई और मैं नीचे आ गया। जब मैं नीचे आया तो मैंने भजन संहिता 91 मैंने बोलना शुरू कर दिया और मेरे बॉस को पता चल गया। वो दूर काम कर रहा था, वो वहाँ से अपनी गाड़ी से जैक निकाल कर लेकर आया। उसने अपना जैक लगा कर गाड़ी को उठाया और फिर मुझे बाहर निकाला। जब बाहर निकाला 6 दिन और 6 रात मैं बिना खाए बिना पिए वर्कशॉप के अंदर पड़ा रहा। मेरा बॉस मुझे बोलता था मैं तेरे टेस्ट करवाऊँगा। मेरा पूरी बॉडी जो थी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी, टोटल फ्रैक्चर हो चुका था मैं। फिर जब ऐसा एक टाइम आया 6 दिन के बाद, मैं ऐसे ही लेटा लेटा प्रेयर कर रहा था। जब मैं प्रेयर कर रहा था तो ऐसे पता भी नहीं चला क्या हुआ, पूरा कमरा लाइट से भर गया और वहाँ पे एक ऐसा वो हुआ जो मतलब कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह रियल में मेरे सामने खड़े हो गए। ऐसा वो इंसिडेंट था मेरी लाइफ। रियल में प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए और मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं इतना रोया हद से ज़्यादा। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे हाथ घुमाया और मुझे आसमानों में ले गए। रियल में, ये कोई सपना नहीं है, ये रियल। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू प्रेयर कर। और नीचे बहुत मैंने देखा कि जैसे तूफ़ान आ रहा है और जब मैंने प्रेयर की तो वो सारा तूफ़ान शांत हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे अपना फिर से हाथ घुमाया और फिर मुझे वहाँ पे ही रूम में ले गए। और मैं ऐसे घुटनों के बल था और मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डर, आज के बाद मैं तेरे साथ हूँ और तूने घबराना नहीं है। और मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, घुटनों के बल हो गया और मैं माफ़ी मांगता जा रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। और जब मैं आगे गया टच करने लगा तो प्रभु यीशु मसीह चले गए। कुछ मिनटों के बाद मेरा बॉस मेरे रूम में आ गया और मुझे $4000 मेरे हाथ में दे रहा है कि जेरे $4000 और मैंने तेरी टिकट सारा कुछ मैंने तेरा ओके करवा देना है 1 दिन के अंदर अंदर, और जे तेरा पैसा तो अपने साथ ले जाना, तो इंडिया में चला जा। मैं उसी टाइम उठा, मैंने बोला आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा इंडिया वापस, मैं जहाँ पे काम करूँगा। बोलता तू कैसे उठ गया? मैंने उसको बताया कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मेरे साथ रहता है। मैंने उसी टाइम वर्दी डाली तो काम में लग गया। मेरी पूरी बॉडी नॉर्मल हो गई थी, कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई मतलब कुछ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैं बाहर जाता था, गैर भाषा बोलकर जाता था जी, गैर भाषा बोलते बोलते वापस आता था और लोग मुझे पीटते थे और मेरी पूरी बॉडी जो थी स्वेलिंग से भरी हुई होती थी जी। और मैं ऐसे ही प्रेयर करता था हर दिन। और वो जो मुस्लिम लड़का जो था, जब परमेश्वर मेरे पास आ गए उसने अपना अटैक बढ़ा दिया। वो हर दिन एक काले रंग का पाउडर था, क्योंकि मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं था और ज़्यादातर मैं वो खाना रेस्टोरेंट से वो लेकर आता था। और एक काले रंग का जादू टूने वाला पाउडर वो मेरी सब्जी में खाने में मिला देता था। और मैंने उसको 2-3 बार पकड़ लिया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और तू ऐसे मत किया कर। फिर जब उसने पाउडर मिलाना शुरू किया तो जब मैंने उसको 3-4 बार पकड़ लिया, उसको पता चल गया कि ये इसने देख लिया है। फिर इसने पाउडर बंद कर दिया। फिर वो उर्दू में पता नहीं क्या लिखता था, इतने इतने बड़े पेज होते थे, वो मेरे बिस्तर के नीचे डाल देता था और मैं उसके ऊपर बैठकर पूरी रात प्रार्थना करता था। तो एक दिन हम सफाई कर रहे थे तो पेपर नीचे से निकल आए। फिर जब मुझे पता चला कि ये काम करता है ये, फिर मैंने हर दिन अपना बिस्तर चेक करना, हर दिन पेपर निकलता था। उसका असर क्या होता था? होता ऐसे था कि जब मैं प्रेयर करता था और मैं ऐसे होता था कि मुझे कि जैसे मैं समंदर के अंदर हूँ, किश्ती चल रही है और वो कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। तो मैं मतलब वो एक होता ना कि स्पिरिचुअल लाइफ प्रार्थना करते तो हम आत्मा में चले जाते हैं और पूरा स्ट्रांग होते हैं। वो एक मन नहीं होता था मैं प्रेयर में, और मैं निकालता था सुबह और उसको फिर मैं आग से जला देता था। फिर जब उसके सारे अटैक बंद हो गए, फिर उसने एक और नया डिसीजन ले लिया। फिर वो 4 लोग 5 लोग हर दिन रूम में लेकर आता था नाइट को, ब्लैक मैजिक करने वाले। मैं अकेला था। उन्होंने पूरी रात 4-5 लोगों ने बैठकर ब्लैक मैजिक करना
और इधर पूरी रात खुदा के आत्मा के द्वारा बैठकर फुल नाइट फायर प्रेयर चलती थी और अन्य भाषा में प्रेयर चलती थी। और जब मैं अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषा में प्रेयर करता था और वो लोग वीडियो मेरी बनाते थे और वीडियो कॉल करते थे कि ये कौन सी लैंग्वेज में बात करता है जो हमें पता नहीं चलती, और हम जितने भी जादू टूना करते हैं, जो भी करते हैं, इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता, क्योंकि जीसस पावर सुपर पावर है। हाँ, जी, इतनी पावर थी परमेश्वर की। वो 5 थे और आप अकेले, फिर भी वो आपको हरा नहीं पा रहे थे। हाँ, नीचे ड्रैगन उसकी पूजा चलती थी, ऊपर व्यभिचार चल रहा है, सामने ब्लैक मैजिक चल रहा है, और वो इतने खतरनाक मतलब सिचुएशन हो चुकी थी मेरी, कोई भी आकर मुझे पीट जाता था और मुझे हालेलुया के नाम से सब पुकारने लग गए थे। हे हालेलुया, नाम नहीं लेता था, जैसे मेरा नाम राजपाल है, नाम नहीं लेता था, हालेलुया हालेलुया कम हेयर, हालेलुया कम हेयर, कि ये 24 घंटे जीजस जीजस करता रहता है, हालेलुया करता रहता है। तो ऐसे हुए तो वो लोग परेशान हो गए थे हद से ज़्यादा, कि वो कहते थे कि ये बोलता क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है ये। तो लैंग्वेज तो हमारे परमेश्वर की थी, हेवनली लैंग्वेज थी। और फिर परमेश्वर ने एक दिन एक पाकिस्तानी को मेरे पास भेजा, वो बहुत बीमार था, वो पहला मिरेकल था हुआ मलेशिया में। जैतून का मैंने तेल लेकर आया, उसके ऊपर डेली प्रेयर करता था, पानी के ऊपर करता था, और वो पाकिस्तानी, उसको अटैक हो गया था पैरालाइज का, उसकी एक टांग जो रुक गई थी, और मैंने उनके ऊपर ऑयल लगाकर प्रेयर कर दी, और मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। वो उसी टाइम चंगा हो गया और मैं बेड के ऊपर चला गया। फिर से मैं 3 दिन बेड के ऊपर रहा, और चौथे दिन फिर से प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आ गए, रियल में, उसी कमरे के अंदर। पवित्र आत्मा की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं किसी और सिस्टम की बात नहीं, मैं रियल में बात कर रहा हूँ, जीसस की। प्रभु यीशु वाइट कपड़े डाले हुए थे और मेरे सामने आकर खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक गिलास दिया, उसके अंदर पानी था और एक रोटी का टुकड़ा दिया, बोलते कि ये जीवन का जल है और ये जीवन की रोटी है, इसको ले ले, और तू मेरा बहुत ही प्यारा पुत्र है और मैं सदा तेरे संग रहूँगा। जब वो दिन आया, मैं उसी टाइम ठीक तो हो गया, मैं सीधा कमरे से निकला, मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने बोला मैं आज के बाद काम नहीं करूँगा। सीधा बोल दिया मैंने कि मैं आज के बाद काम नहीं करूँगा, मैं इंडिया वापस जाऊँगा। मेरे बॉस ने ऑफ़र दिया मेरी बहन के साथ शादी कर, फुल लाइफ मलेशिया मेरे, मैं तुझे प्रॉपर्टी भी दूंगा। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जीसस के साथ रहूँगा, उसकी सेवा करूँगा। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, अपने बॉस से पैसा लिया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ बात की, बोलता कि तू कैब करवा कर बुक और मेरे पास आ जा। वहाँ पे फिर मैंने 3 महीने एक कमरे के अंदर गुजारे, और वहाँ पे इंडियन लोग थे और सभी लड़कियाँ, और लड़कियाँ इंडियन, गलत काम करने वाली, और मैं अकेला। 3 महीने 10-12 लड़कियों के, फिर से मैं इंडियन लड़कियों के अंदर रहा, साथ रहा, और मैं अकेला जेंट्स था, बाकी सब कुंवारी लड़कियां थी, और सब गलत काम करती थी, व्यभिचार करती थी, धंधा करती थी, घर से काम करने के लिए गई थी, वहाँ पे धंधा करती थी। और वहाँ पे वो भी बार बार कि राजपाल टुडे यू फॉलो मी, टुडे यू फॉलो मी। मैं हाथ जोड़ता था कि मैं क्रिश्चियन और मैं खुदा का दास हूँ, उसका बेटा हूँ। और उन 3 महीनों के अंदर परमेश्वर ने मुझे मलेशिया में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग, अदर कंट्रियों के लोग मैंने विजिट करनी शुरू कर दी, सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी। फिर लोकल लोगों ने, फॉरेन के लोग, 1-2 लोग अमेरिका के मेरे साथ जुड़े, कनाडा के, इंग्लैंड के। फिर उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, मेरे पास पैसा नहीं था कोई भी वापस आने के लिए, कुछ भी नहीं था। फिर उन लोगों ने 7 लाख रुपया इकट्ठा किया, मेरी टिकट करवाई, मेरा पासपोर्ट नहीं था मेरे पास, मेरा आउट पास बनवाया, वाइट पासपोर्ट, कपड़े लेकर दिए, बैग लेकर दिए, जूते लेकर दिए, टिकट करवा कर दी, सब कुछ करके। और मुझे कोरोना के टाइम में 3 लाख रुपया लगा, फिर मैं इंडिया वापस आ गया। और दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं उतरा और सीधा जलंधर आया और सीधा खामड़ा चर्च में चला गया। और बैप्टिज़म मैंने नहीं लिया था, हाँ, वो फर्स्ट संडे था, उस दिन मम्मा पापा ने कोरोना के टाइम में बैप्टिज़म दिया। और दर्शन जो आता था वो मुझे जम्मू कश्मीर का आता था, और मैं जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के, जो क्रिश्चियन लोग थे, पहले भी मैं वहाँ पे था, उनके पास गया और उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे परमेश्वर ने
मेरी लाइफ को चेंज कर दिया और मुझे दर्शन आता है। उनके साथ मिलकर हमने संगति शुरू कर दी। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि विजयपुर में भी विरोध हो गया। तो विजयपुर में भी बहुत सारी बातों को लेकर ऐसा विरोध हो गया। आपको पता, खुदा के दास दासियों का विरोध होता है जी। जब विरोध हो गया, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं विजयपुर के अंदर नहीं रहूँगा। और मैं फिर पहाड़ों में रहता था, लोगों से भीख मांगकर पैसा लेता था, खाना खाता था। और ऐसा होता था कि उधमपुर में मैं बाईपास के ऊपर खड़ा हो जाता था और वहाँ पे ट्रक को हाथ देता था। हाथ देकर ट्रक के ऊपर बैठकर कश्मीर चला जाता था तो समाचार देने के लिए। और ऐसा वो टाइम था, कभी मुझे रूम नहीं मिला था, रेंटेड रूम नहीं मिलता था मुझे। और लाल चौक के बारे में पता होगा, लाल चौक के अंदर बैठकर मैं, वो हट होती है, आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, सीआरपी, सब वो वहाँ पे होते थे। और उनको पूछ कर मैंने हट के नीचे बैठकर फुल नाइट प्रेयर करनी। और कश्मीर के अंदर जाओ तो आपको डॉग बहुत मिलेंगे, बड़े बड़े डॉग होते हैं। और मुझे डर लगता था, ऐसे 20 डॉग, 25 डॉग, 30 डॉग मेरे आसपास मुझे ऐसे घेर कर रखते थे, घेरे हुए थे, क्योंकि ठंड लगती है उनको भी। तो वो हट के नीचे बैठते थे और उसी हट के अंदर मैं बैठता था और फुल नाइट प्रेयर करता था। और फिर से जब सुबह 6 बजते थे, 5 बजते थे, निकलता था, फिर से बाईपास कश्मीर के ऊपर आता था, किसी ऑटो के ऊपर ऐसे मैं आता, वहाँ पे फिर से बैठता था। उधमपुर आता था, उधमपुर ट्रेन से बैठता था, फिर खामड़ा चर्च आता था, मीटिंग अटेंड करता था, फिर वहाँ से निकलता था, क्या पता किधर को चले जाना है। और जितने भी पहाड़ी एरिए हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, एक एक एरिए के अंदर मैं पैदल जाता था और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था। और पुलिस ने मेरे मम्मा पापा को उठा लिया। कौन से केस में? फिलहाल किसी ने एलिगेशन लगा दिया कि इनका लड़का जो है वो पास्टर है और पास्टर बन के वो ड्रग्स बेचता है, ड्रग्स का काम करता है। मेरे अपने रिश्तेदार भी थे, वो भी बोलते थे कि ये चिट्टे का इंजेक्शन लगाता है और पूरा दिन प्रार्थना करता है, लोगों से दान लेता है और घर में आकर फिर से चिट्टा लेकर इंजेक्शन लगाकर फिर प्रेयर करता है। और ऐसे एलिगेशन लग गए और मम्मा पापा को पुलिस ने उठा लिया। मम्मा पापा को बहुत पीटा और उन्होंने मुझे बोला भाग जा। मैंने उनको बोला कि नहीं। मैंने अपने फादर को कॉल की कि मुझे आप पेश करवा दो और मैं जेल जाने के लिए रेडी हूँ। जब मैंने उनको बोला और मेरे फादर साहब मुझे लेने के लिए आए, मैं खामड़ा चर्च में था, आगे पीछे प्रेयर, मैंने मीटिंग वहाँ पे अटेंड की। और फिर मैं वहाँ से निकल कर अपने फादर के पास गुरदासपुर में आया। और जब मैंने गुरदासपुर में आया और मैंने अपने फादर को बोला और मेरे फादर ने मुझे कोर्ट में पेश करवा दिया। और जब मैं पेश हो गया और मैं फिर से 1 किलो 20 ग्राम उन्होंने मेरे ऊपर चिट्टा डाल दिया, पुलिस ने केस डाल दिया और मैं जेल में चला गया। जब मैं जेल में चला गया तो ऐसा परमेश्वर का एक प्लान था जो हमारी सोच के अंदर नहीं होता। जब मैं गुरदासपुर जेल के अंदर मैंने एंट्री मारी और जो पहले प्रभु के दास गुरदासपुर की जेल के अंदर चर्च में मीटिंग प्रचार करते थे परमेश्वर का काम, उस दिन उनकी जमानत हो गई और मेरी एंट्री हो गई जेल की। परमेश्वर की पूरी परफेक्ट प्लानिंग हेवन से डिज़ाइन किया था प्रभु ने। हाँ जी। और मुझे विजन आते थे कि मैं जेल के अंदर ले हैंड कर रहा हूँ लोगों के ऊपर, लोग हीलिंग को ले रहे हैं, डिलीवरेंस को ले रहे हैं। 3 दिन के बाद परमेश्वर ने मेरे साथ बात की कि तू आज के बाद डे नाइट फास्टिंग करेगा, लिक्विड के ऊपर रहेगा, तू खाना नहीं खाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं चर्च में रहता था और 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मैं बैरक में होता था। और वहाँ पे जब मैं गया, खुदा की आत्मा के द्वारा हमने डिसीजन लिया सबके साथ बात करके चर्च में कि आज के बाद हम चेन प्रेयर करेंगे। 25-30 लोग होते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रेयर करते थे। और 7 हफ्ते जब कंप्लीट हो गए डे नाइट फास्टिंग के, तो 50वें दिन मेरी कोर्ट में पेशी थी, तारीख थी। तो जज ने मेरे साथ बात की कि क्या करता है तू? मैंने बोला कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं पास्टर हूँ। जो बोलता है कि ये क्या हुआ? मैंने बोला मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या हुआ है। उसने बोला पुलिस वालों को कि इसको ले जाओ। मैं फिर से जेल में आ गया। जब मैं जेल में आया और 6 बजे का टाइम था और उन्होंने सबको बंद कर दिया फिर से, और मैं घुटनों को टेक कर हाथों को उठाकर प्रेयर कर रहा था
और जब मैं प्रेयर कर रहा था और 2 पुलिस वाले मेरे पास आए कि राजपाल कौन है, प्रगट मसीह का। जब उन्होंने बुलाया तो सब बोलेंगे पास्टर जी आपकी रिहाई आ गई, पास्टर जी आपकी रिहाई आ गई। तो मैं प्रेयर में था, फिर उन्होंने मुझे उठाया कि पास्टर जी उठो। मैंने बोला कि क्या बात है? बोलते कि आपको जज ने छोड़ दिया। और जब ये बात हुई तो कम से कम 100 से 150 लोग लाइन में खड़े हो गए कि मेरे ऊपर प्रार्थना कर दो, मेरे ऊपर प्रार्थना कर दो। ऐसा हुआ तो हाथ रखता गया, आगे बढ़ता गया, बैग लेकर उठाया। तो जेल से जब बाहर आया, बिना किसी डॉक्यूमेंट की कार्रवाई के बाहर आया, वो परमेश्वर जो पतरस का था वो हमारा भी था। आप जब ये बता रहे हो तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं जी। तो वो पतरस का परमेश्वर उस टाइम में भी उसने पतरस को बाहर निकाला, पलूस और सिलास को बाहर निकाला, दानियल को शेरों की मान से बाहर निकाला, यूसुफ को निकाला। उसने उस दिन साबित किया कि ये मेरा दास है और मैं इसका परमेश्वर हूँ। और पूरी जेल देख रही थी, परेशान थी कि पास्टर जी आए कब और पास्टर जी गए कब। और जब मैं जेल से बाहर आया और मैंने किसी से फ़ोन लिया और अपने फादर को फ़ोन किया, और वो मेरे घर वाले विश्वास नहीं कर रहे थे। फुल नाइट खाना फिर नहीं खाया, घर आया, घर आकर फुल नाइट प्रेयर की 5 बजे तक। 5 बजे अपने फादर को उठाया कि जो मेरा दर्शन है जम्मू कश्मीर का, मुझे बस के ऊपर चढ़ाओ, मैं जम्मू में जा रहा हूँ। फिर से मैं जम्मू में आया और फिर हमने दोबारा प्रॉपर जो सेवकाई थी 2022 में हमने प्रॉपर सेवकाई विजयपुर में शुरू कर दी, कठुआ में सेवकाई शुरू की, उधमपुर में सेवकाई शुरू की। और फिर परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया और अब हम कंटिन्यू जो सेवकाई है विजयपुर शहर, सांबा डिस्ट्रिक्ट, एम्स हॉस्पिटल उसकी बैक साइड में रेलवे लाइन के पास हम वहाँ पे सेवकाई करते हैं, टेंट में चर्च लगाते हैं। उसके बाद जब हम सेवकाई में बढ़ने लग गए तो फिर से एक बहुत ख़तरनाक काम हो गया। जो खुदा ने मेरी लाइफ में काम किया था वो सब केस की फाइल फिर से ओपन हो गई 4 महीने के बाद, क्योंकि मम्मी डैडी का केस जो ज़्यादा, मम्मी डैडी के ऊपर केस डाल दिया था पनाह का कि ये अपने बेटे की सपोर्ट करते हैं और इनका बेटा पास्टर बनकर चिट्टे का काम करता है। और मम्मी डैडी का केस बरी नहीं हुआ था, मेरा हुआ था सिर्फ। तो उन्होंने जब मम्मी डैडी को बुलवाया तो जब वो मेरा नाम भी बीच में था, तो बोलते कि इनके लड़के को बुलाओ, वो कहाँ पे है। तो मेरे वकील ने बोला कि वो तो बरी हो चुका है, जज ने उसको बरी कर दिया है। जब उन्होंने वेरिफिकेशन डाली जेल में तो देखो खुदा ने क्या काम किया। जेल वालों ने बोला कि हमारे पास राजपाल नाम का कोई लड़का आया ही नहीं है। ओके। शैतान ने फाइल फिर से ओपन करवाई, किसको बरी किसने कर दिया। तो पुलिस वालों के पास वेरिफिकेशन गई तो पुलिस वालों ने 27 तारीख 7वें महीने की 2022 की उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट शो किए कि 5:39 के ऊपर हम इसको जेल में छोड़कर आए हैं। तो जेल वाले बोल रहे हैं हमारे पास लड़का आया ही नहीं है, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम इसको छोड़कर आए हैं। इसकी वजह से SHO बीमार पड़ गया, DSP बीमार पड़ गया। वो लोगों के ऊपर इतनी टेंशन बढ़ गई कि हम अब क्या करेंगे। वो दोनों हाथ जोड़ते थे मेरे आगे, मेरे परिवार वालों के आगे कि हमें बचा लो। हमने उनको बताया कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारे साथ है। फिर से ओपन हुई फाइल, फिर से 4-5 महीने फिर से केस चला। तो जेल वालों ने रिकॉर्ड नहीं दिया, तो बाद में पुलिस वाले भी जज के सामने मुकर गए, तो वो सारा केस डिसमिस हो गया और परमेश्वर ने प्रॉपर तरीके से सब कामों को ख़त्म किया। मम्मी डैडी को केस से बरी किया और मुझे भी किया, और परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा करवाई और हमें बाइज्जत बरी की। तो प्रोफेट जी, आपकी जो टेस्टमनी है वो बाइबल के कई स्क्रिप्चर्स के साथ मैच करती है। फिर चाहे वो दानियल की तरह प्रेयर करना हो, यूसुफ की तरह व्यभिचार से भागना हो, और पौलुस और सिलास की तरह जेल में रहकर प्रार्थना करना क्यों ना हो। ये खुदा की ही महिमा है। मुझे नहीं पता था कि खुदा मुझे पहले जादू टूने वाले सिस्टम से, तांत्रिक सिस्टम से बाहर निकालेगा, उसके बाद परमेश्वर मुझे फॉरेन में लेकर जाएगा, उसके बाद वहाँ पे मेरी फाइट होगी। जिन चीज़ों से मैं निकला था वो चीज़ें सब मेरे सामने थी, क्योंकि शैतान की कोशिश थी कि ये फिर से वही काम में चला जाए। बट परमेश्वर अपना हाथ
मेरे ऊपर रख कर बैठा था, उसकी नज़रें मेरे ऊपर टिकी हुई थी कि वो मुझे अपना दास बनाना चाहता था। और मैं यही बात, जितने भी लोग ये टेस्टमनी को सुनेंगे, यही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई जितना मर्जी बाबा है, जितना मर्जी बड़ा शैतान है, जितना मर्जी बड़ा व्यभिचार है, जितना मर्जी बड़ा आपके सामने तूफ़ान आ चुका है, लहरें उठ चुकी हैं, जीसस के सामने कुछ भी नहीं है। वो जब वो एंट्री मारते हैं तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और परमेश्वर एक नया सफ़र शुरू करता है। सो प्रोफेट जी, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय मसीह की प्रोफेट जी। जय मसीह की। सो अभी आपने परमेश्वर के दास प्रोफेट राजपाल जी की टेस्टमनी को सुना। सो मेरा विश्वास है आज की टेस्टमनी से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। आज प्रभु के दास ने बताया कि हमारी लाइफ में गैर भाषा में प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। अगर हमारा दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई हमारे ऊपर जादू टोना